हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल का बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही एक ऑर्गेनेल जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स और यूग्लिनोइड्स में मिलता है और वो है हमारा प्लास्टिड्स। सो बच्चा, हम इस प्लास्टिड्स को देखें तो अभी मैंने एक बात बोली कि ये कहाँ मिलता है, प्लांट्स में और यूग्लिनोइड में। तो पहली चीज वही है, कहाँ मिलता है, प्लांट्स और यूग्लिनोइड में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हमने आज तक प्लास्टिड तो नहीं सुना है। तो प्लास्टिड हमने क्यों नहीं सुना है? क्योंकि हमने उसका एक सब टाइप सुना है जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हर बच्चे को पता होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल होती है, जहां फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो प्लास्टिड इज नथिंग बट इज अ इट इज क्या, उसका एक टाइप क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चा। अब हम देखेंगे कि ये जो प्लास्टिड है, जो ऑर्गेनेल है, उसमें अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। तो वो अलग अलग टाइप बनते हैं। जैसे कि एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड तीन टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या बच्चा? क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूको। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इसमें पिगमेंट्स होते हैं हमारे क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड। दो पिगमेंट्स मिलते हैं, कौन से बच्चा? क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड। अब जब ये दो पिगमेंट्स मिलते हैं तो ये क्या करते हैं बच्चा? ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस हो सके। और कलर कौन सा देते हैं? ग्रीन कलर। ठीक है। तो क्या है ये? these pigments trap sunlight for फोटोसिंथेसिस। किसके लिए बच्चा? फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके। नाउ द नेक्स्ट प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है जिसके अंदर कुछ और पिगमेंट होते हैं। जैसे कि आपने कुछ लीव्स देखी होंगी जो कि येलोइश ब्राउनिश कलर की होती है, पतझड़ पे हमें दिखती है। उसके अलावा आपने ये हमारे जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर मिलती है। तो ये जो पत्ती है ये किस कलर के कारण, मतलब ये किस पिगमेंट के कारण होती है? वो होती है इन क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो यहाँ जो पिगमेंट मिलते हैं वो मिलते हैं बच्चा, यहाँ कौन से पिगमेंट मिलते हैं? फैट soluble carotenoid like carotene and xanthophyll। कौन सा? xanthophyll। ठीक है। ये क्या कलर देंगे? कलर लाइक ब्राउन, येलो, रेड एक्सेट्रा। ओके बच्चा। ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? ज़ैंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, कैरोटीन। ठीक है। नाउ लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। अब इसमें पिगमेंट ही नहीं है, ये क्या है? कलरलेस है। ये क्या है? कलरलेस है बच्चा। अब ये कलरलेस है तो कुछ ना कुछ तो करता होगा, ऐसा फोकट में तो नहीं रहेगा ऑर्गेनेल। तो ये क्या करता है? इसका काम है टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। अब उसके बेसिस पे, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के बेसिस पे ये तीन टाइप का है। चलो देखते हैं वो तीन टाइप क्या है। पहला है आप
आपका एलिरोप्लास्ट। पहला क्या है बच्चा? पहला क्या है? एलिरोप्लास्ट। अब ये क्या कमाल करता होगा, हमें ये भी तो देखना है कौन सी चीज ये क्या करता है, स्टोर करता है। तो एलिरोप्लास्ट बच्चा प्रोटीन को स्टोर करता है। ये क्या करता है? स्टोर प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं कि कौन सा क्या स्टोर करता है। हमें नाम के साथ कौन सी चीज क्या स्टोर करती है ये याद रखना है। सो पहला क्या था बच्चा हमारा? एलिरोप्लास्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा अमाइलोप्लास्ट। दूसरा क्या है? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट सोचो क्या करता होगा? अमाइलो नाम सुना सुना तो लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। तो क्या करता होगा अमाइलोप्लास्ट बच्चा? किससे रिलेटेड है? कुछ शायद स्टार्च जैसी चीज से। तो ये क्या करता होगा? स्टोर, स्टार्च स्टोर करता है। एंड जो लास्ट है वो क्या है आपका? एलियोप्लास्ट। लास्ट एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट। और ये क्या स्टोर करता है बच्चा? ये स्टोर करता है हमारा ऑयल्स। ये क्या स्टोर करता है बच्चा? ऑयल्स। तो ये हमें क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है और याद करना है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स कौन से हैं बच्चा क्लोरोप्लास्ट में? हमारे क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट कौन से हैं? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। ये स्टोर क्या करता है? एलिरोप्लास्ट प्रोटीन करता है, अमाइलो स्टार्च करता है, एलियो ऑयल एंड फैट्स करता है। सो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरोप्लास्ट। अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट हम बात कर चुके हैं। इट इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। अभी जैसे मैं जब स्टार्ट कर रही थी, जब मैंने बोला था कि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, बोला था ना ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, तो क्यों बोला था देखते हैं। चलो डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन, राइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड क्या था? मैट्रिक्स। यहां पर ये फ्लूइड क्या है? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा का काम क्या है? इस स्ट्रोमा में बनते हैं एंजाइम्स फॉर व्हाट? फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड ऑल। ठीक है। सो यहां क्या होता है? फॉर्मेशन of enzyme for carbs, carbohydrate, protein, etc. Okay, cool. Now यहाँ पर एक स्पेशल चीज मिलती है जो कि सैक लाइक होती है, जिसको हम बोलते हैं थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं इसको? एक को थाइलेकॉइड। इस थाइलेकॉइड के अंदर बच्चा आपके पिगमेंट्स मिलते हैं। इस थाइलेकॉइड के अंदर आपके क्या मिलते हैं? पिगमेंट्स मिलते हैं। ठीक है बच्चा। अब ये जो थाइलेकॉइड के अंदर पिगमेंट्स मिल रहे हैं, ये आपके क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पर आपका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। थाइलेकॉइड का जो ग्रुप होता है, थाइलेकॉइड का बच्चा जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेना। ग्रेना या ग्रेनम। जो पूरा स्टैक होता है, एक के ऊपर एक थाइलेकॉइड रखे जाते हैं, जैसे वन सिंगल इज थाइलेकॉइड, स्टैकिंग ऑफ थाइलेकॉइड इज ग्रेना। ठीक है। अब और भी थाइलेकॉइड है।
अब यहां से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेला। ठीक है, सो आपका आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। पिगमेंट्स किस में मिलेंगे, थाइलाकॉइड में मिलेंगे। थाइलाकॉइड के स्टैकिंग को हम क्या बोलेंगे बच्चा, थाइलाकॉइड के स्टैकिंग को हम ग्रेना बोलेंगे। एंड दो थाइलाकॉइड एक ब्रिथ से कनेक्टेड है जो कि है स्ट्रोमल लैमेला, और जो बीच का एरिया है जहां पर आपके एंजाइम्स वगैरह बन रहे हैं वो क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर किसका, क्लोरोप्लास्ट का। किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चा, क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने एक चीज बोली कि ये किसकी तरह है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिल रहा था, सर्क्युलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वैसे ही आपके क्लोरोप्लास्ट में भी सर्क्युलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है, सेम। ठीक है, आपका यहां पर भी सर्क्युलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है। ठीक है बच्चा, देन हमने देखा था कि वहां पर भी राइबोसोम जो था वो 70S मिल रहा था, और यहां पर भी सेम। तो हमने कल के माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में देखा था कि ये इसके कारण ये किन की प्रॉपर्टीज है, प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोट के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहा है। इस चीज को हमने बोला था एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, और ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें यहां पर भी प्रूफ होती दिख रही है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों हमारे प्रोकैरियोटिक सेल हो सकते हैं बच्चा, और ये क्या करते हैं, ये आपका क्या करते हैं, आपका मे बी यूकैरियोटिक सेल में रिलेशनशिप में, कौन से, म्यूचुअल या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होंगे, एंड उसी को हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ये इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो लास्ट हम लोग अब कुछ चीज देख लेते हैं फैक्चुअल। हमने देख तो लिया है पूरा प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के बारे में, अब हम कुछ देख लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaf। कहाँ मिलते हैं बच्चा, कहाँ मिलते हैं, मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। लीफ के नीचे, लीफ में आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसमें मिलते हैं मेजरली। ये लेंस शेप्ड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कॉइड हो सकते हैं, और रिबल लाइक भी हो सकते हैं। इनकी लेंथ जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की वेरी करती थी, वैसे ही इनकी भी करती है 5 to 10 नैनोमीटर, और विड्थ 2 to 4 नैनोमीटर। एंड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी सेल्स कौन से हैं उनके हिसाब से होता था, कोई सेल में ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसी में कम चाहिए, वैसे यहाँ पर भी हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी डिफर करता है। नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल। क्लाइमेडोमोनास जो है वहां पर 1 मिलता है, और ग्रीन एल्गी में 20 से 40 मिलते हैं। So this is all about plastids and chloroplast. I hope आपको ये समझ में आया होगा, and अगर आपको समझ में आया है so please do share this lecture with your friends and do like, share and subscribe. अगर कोई भी दिक्कत हो तो you can comment over there and we can have a talk or we can have a conclusion about your problem. Okay बच्चा,
बाय बाय।